रोज़ सुबह का मेरा रूटीन होता है, जैसे कि आपने पहले क्लिप में देखा, मैं रुकैया सुनती हूँ और रुकैया होती है नज़र बद नज़र के लिए, आपको दिली ज़हनी सुकून देती है, रिस्क में बरकत देती है। तो आप ये आदत बना लें आप सब भी, और सुबह जब आप काम करना स्टार्ट करें, उठें तो आप लगा लें, साथ साथ काम करते रहें। तो मैं अभी करूँगी ब्रेकफ़ास्ट और मेरी ब्राउन ब्रेड साथ में पीनट बटर। तो आज मैं एग नहीं खा रही हूँ, आज मैं ब्राउन ब्रेड ही खाऊँगी, क्योंकि आज दोपहर में वैसे ही हलीम बनना है, तो हलीम के लिए भी जगह बनानी है। तो मैं बड़ा बैलेंस करके खाती पीती हूँ। तो चाय तो मस्ट है, क्योंकि चाय के बगैर बॉडी में एनर्जी नहीं आती है, और चाय नहीं होती तो लगता है कि पता नहीं क्या होता, फिर हम लोग क्या करते। तो बस अब मैं यहाँ बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। आहिल अभी तक नहीं उठे हैं, नाइल को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो आज वैसे भी काफ़ी सारा काम करना है और अकेले करना है, क्योंकि ज़ोएब का भी ऑफ़ नहीं है और बच्चे भी घर पे हैं। तो जब ज़ोएब नहीं होते तो फिर सब कुछ अकेले, और जब ज़ोएब होते हैं तो एक हेल्पिंग हैंड होता है, क्योंकि ज़ोएब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये भाई साहब भी उठ गए हैं, और जब ये सुबह उठता है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। ये निकाल लिया है मैंने मीट, ये मैंने सुबह ही सुबह निकाल लिया था जब मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी थी। तो जब मैं 9 बजे दोबारा उठी, सो ये अच्छे से हो गया था डीफ्रोस्ट। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मलका के मसाले हैं, और अभी सब में जो रीज़नेबल प्राइस चल रही है वो इन्हीं की चल रही है, 95 रुपीज़ मेरे ख्याल में। शाम के मसाले तो बहुत महंगे हो गए हैं। सो मेरे पास ये एक पैकेट है और ये हाफ़ पैकेट है। सो मैं घर के भी थोड़े से मसाले ऐड करूँगी ताकि ज़रा स्पाइसी सा हो जाए। और ये जो मीट है ये 1 केजी से थोड़ा कुछ ग्राम ऊपर होगा। दाल जो है मैंने यहाँ पे जो है ना बॉईल करने के लिए रख दी है। और क्या करना है, ज़र्दा भी बनाना है। तो ये जो है ज़र्दे के लिए राइस जो मैं लेकर आई थी, तो ये 2 आवर्स के लिए ना इनको भिगोना है, तो मैंने ये रख दी है। ये स्लाइसर मैंने इत्तेफाक से 5 साल पहले इम्तियाज़ से लिया था, और ये इतना ज़बरदस्त है और प्याज इतने मज़े की कटती है। अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे सारा। कौरमे का कलर अभी से कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन आया है। अभी तो बस इसमें पानी डलेगा और इसको मैं गलने के लिए रखूँगी। हलीम के साथ बाकी जो मसाला होता है, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो वो भी एक काटने की ड्यूटी होती है। तो मैंने कहा मैं वो भी डन कर लेती हूँ जब तक कि कौरमा डन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया है, और अभी मैं नाश्ता दे रही हूँ आहिल को। वैसे आहिल सुबह उठता है तो दूध पीता है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो ये रही मिठाई जो कि ज़र्दे में डलेगी, ये रही चावल, ये रही चीनी, ये रही कोकोनट क्रश्ड, ये रहे वैसे कोकोनट, और सर्दी रंग साथ में केवड़ा। ये बिरयानी एसेंस लिखा है, पर ये हम औरों में भी डाल सकते हैं। सो अभी ज़र्दे की तैयारी करेंगे। ज़र्दे में वैसे तो कलरफुल गुलाब जामुन अच्छी लगती हैं, पर कल रात में ज़ोएब ये मिठाई लेकर आए थे, किसी ने उनको दी थी किसी खुशी में। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, अब अलग से मंगाऊंगी तो बेटर है, इसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, वरना फिर खामा में मीठा डेली खाया जाता है। इसको अभी फ्रिज में रख रही हूँ वापस, जिस वक्त गार्निश करना होगा यानी कि ऊपर से डालना होगा तो हम निकालेंगे। यहाँ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं ज़र्दे रंग डाल के, और अभी शीरे में भी थोड़ा सा कलर डलेगा। चलो जी, हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर का जो मीट है ना वो मैं निकाल लूँगी, और जो इसकी ग्रेवी है वो मैं डाल लूँगी दालों में। उसके बाद मैं हैंड ब्लेंडर करती हूँ, मतलब जल्दी वाला काम, टेस्ट भी चेंज नहीं होता और वैसे ही सेम बनता है मज़े का। इस बार मैंने जो है ना मीट के पीसेस बड़े बड़े डाले, ताकि जो अच्छे वाले रेशे बने हलीम के अंदर, वरना छोटे पीसेस से उस तरह से रेशे नहीं बनते लंबे लंबे। ये जो दालें रेडी की थी इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह सारी ग्रेवी, सारा नहीं सारी ग्रेवी। अब हैंड ब्लेंडर यहाँ जो है दम पे है ज़र्दा,
अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो चुका है, हलीम भी, ज़रदा भी। और अब नाइल माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि मेरी वीडियोस बना देता है। पहले तो कैमरा ही नहीं पकड़ता था, अब वो कॉन्फिडेंटली जो है ना कैमरा पकड़ लेता है और मैं जो एंगल बताती हूँ उस एंगल पे खड़े होकर वीडियो बनाता है। वो चेयर पे खड़े होकर वीडियो बना रहा था। अच्छा, थोड़ी सी एक दो बातें भी यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। और आज जैसे कि चहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये चहलुम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग करते नहीं हैं। वो उनके अपनी चीज़ है, अपने अमल है। और चहलुम होता है जब करबला में शहीद हो गए थे, करबला का जब दिन गुज़रा था 10 मुहर्रम, उसके बाद जब भी सफ़र आता है, यानी कि करबला के वाक़े के बाद जो 40 दिन होते हैं उसके बाद चहलुम मनाया जाता है, जिसे 40वां भी कहा जाता है। और बहुत सारे अहले सुन्नतों में भी मनाया जाता है, यानी कि मनाने से मुराद कि 40वां करते हैं, और अहले तशय्युओं में तो करते ही हैं। यहाँ पे शॉपर्स भी निकल गए हैं जिसमें मैं पैकिंग करूँगी। ये रहा हमारा ज़रदा रेडी है, यहाँ हमारे मसाले रेडी हैं, वहाँ हमारा हलीम जो है वो अभी तैयार हो रहा है। और मेरी अभी हालत कुछ ऐसी हो रही है, ये रही मैं और ये जो कुर्ता है ना मेरा, लाइक ये मेरा कंफर्ट जोन वाला कुर्ता है, और ये वाला ट्राउज़र इतना कदीम ज़माने का हो गया है ये। तो जी सीन ये है, अभी मैं चेंज वेंज करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद तब तक होपफुली हलीम जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर आपसे मिलूँगी मैं पैकिंग के टाइम पे, ठीक है? तो तब तक आप मेरा वेट करिए। आयल कहाँ है? वेयर आर यू? चलिए नमाज टाइम, हरी अप। ये देख रहे हैं, ये क्लीनिंग करने का नया तरीका है, ये देख रहे हैं आप। और नाइल साहब मेरी हेल्प कराते हैं। और ये देख रहे हैं ये क्या हुआ है टेबल पे, ये सब आहिल की कमालियात है ये सब। नमाज भी मैंने पढ़ ली है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि नमाज पढ़ के आराम से उसके बाद मैं सारे पैकेट्स बनाना शुरू करूँगी। तो ये मैंने निकाल लिया है नज़र के लिए, और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग, सबका अपना अपना होता है, नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, तो आई विल टेल यू डिटेल्स। तो मैं नज़र दे रही हूँ, और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो चीज़ें बांटी जाती हैं वो भी नज़र की होती हैं, तो ऐसा नहीं होता, उसमें नज़र नहीं डलती है। एक छोटा सा पोर्शन निकाल के अलग अलग प्लेट्स में निकाल दिया जाता है। अव्वल व आखिर बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ी जाती है और पढ़ के बख्शा जाता है। और अल्लाह ताला से ये दुआ की जाती है कि आज जो भी मैंने कुछ पकाया उसका सारा सवाब, इस आले सवाब जिनका भी हमने नाम लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र दिलवाई, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस चीज़ की कि हमारे आज की हर चीज़ करने का सवाब जो है उनको पहुँचे। तो बहुत सारे लोग गलत समझते हैं कि हम लोग शायद डायरेक्ट उनसे बोलते हैं और अल्लाह से ये दुआ नहीं कर रहे होते या अल्लाह से दुआ नहीं मांग रहे होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें इतनी अफवाहें फैली होती हैं, लोगों को नॉलेज नहीं होती है, और आजकल वैसे एक बड़ा ट्रेंड है बिद्दत बिद्दत बोलने का। आई नो कुरान में नहीं होगा, कुरान में नहीं है या नहीं होगा। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सब नज़र न्याज और सारा कुछ जो लोग बोलते हैं, पर आप दुआ मांग रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, और अल्लाह का कलाम में वैसे ही बरकत होती है, तो फिर वो पढ़ना कैसे गलत हो सकता है? ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसीलिए अगर कोई ये समझता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये सारे पैकेट्स बना रही हूँ तो इस पे नज़र नहीं होती, इसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन निकाल के उस पे नज़र होती है, और वो खुद ही खा लिया जाता है, उसका पानी खुद ही पी लिया जाता है, वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि नज़र जिस जगह पे दी जाती है उसी जगह पे बैठ के खाई जाती है। तो बहुत सारे लोग बहुत गलत समझते हैं और उनको ये लगता है कि नज़र तो पूरे ही खाने पे दी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी ये पूरा एक पतीली सामने रखी हुई है, इस पे नज़र नहीं दिली है, इसके अंदर से मैंने छोटा सा पोर्शन निकाला था और दुआ पढ़ के और अल्लाह ताला से दुआ करी कि आज की जो भी मेहनत करी है उसका सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुँचे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है, और अल्लाह के कलाम में वैसे इतनी बरकत होती है, इसे तो गलत कहना ही एक अपने आप में गलत बात है। बाकी अगर आपको किसी की कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरा हमेशा से मानना है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, उसको गलत सलत बोलने के बजाय। हमारे घर में भी इख्तलाफात होते हैं एक दूसरे से,
पर हम किसी के साथ बदतमीज़ी पे नहीं उतर आते, लड़ाई झगड़े नहीं करने लगते। अगर हमें किसी की अदा पसंद नहीं आई, किसी की बात पसंद नहीं आई, तो हम साइड कर लेते हैं, ना कि हम उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दें। तो बस आज की थोड़ी सी ये क्लियर करने वाली, और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं कुछ आसान अल्फाजों में समझा सकूँ। तो बस मैंने ये पैकेट्स बना दिए हैं और ये जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, घर में हम खाएंगे। दूसरा ये कि अल्लाह हम सबको इतनी सतात दे कि हम बड़ी बड़ी घर में अपने बना सकें, पका सकें, हमें हिम्मत हो और हम दूसरों के भी काम आ सकें। अल्लाह हमारे हाथ हमेशा देने वाले रखें। तो हलीम का जो पैकेट थे ना, वो इतने बड़े बड़े आ गए थे, मतलब ये मंगवाए नहीं थे, ये पहले से रखे हुए थे। और फिर जब मैं बनाने लगी पैकेट्स तो वो इतने बड़े थे और उसमें डालना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इतने बड़े पैकेट में इतना थोड़ा हलीम। वैसे वो थोड़ा हलीम नहीं था, क्योंकि पैकेट इतना बड़ा था कि हलीम थोड़ा लग रहा था। बाकी ये जो छोटे वाले पैकेट थे ना ज़र्दे के लिए, ये तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि मीठे का पोर्शन हमेशा कम ही होता है। मतलब अब इतना कम भी नहीं था, पर जो आप मेन कोर्स देते हैं उससे कम ही मीठे का पोर्शन रखते हैं। तो ऐसे मैंने ज़र्दे के पैकेट्स भी बना लिए थे। और ये सब कुछ करने में यकीन माने इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी मिलती है। और अल्लाह ताला जब आपके हाथ देने वाले होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके हाथों को ऐसे ही देने वाला रखता है। मेरा मानना है कि हमेशा लेने वाले हाथ नहीं रहने चाहिए, देने वाले भी हाथ इंसान को अपने रखने चाहिए। अक्सर लोगों में होता है कि वो सिर्फ लेते हैं, पर उनके अंदर ये लाइक कहते हैं ना, रख रखाव नहीं होता देने वाला। तो आप अगर देंगे तो अल्लाह ताला आपको और अता करेगा। आज जितना भी काम किया वो इतना ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था और मैंने कर ही लिया, क्योंकि बच्चों ने भी इतना तंग नहीं किया। मेरे बच्चे वैसे भी इतना तंग नहीं करते, और नाइल तो अब मेरी बड़ी हेल्प करता है छोटी छोटी चीज़ों में। वो भाई साहब तो चाह रहे थे कि मेरे साथ हलीम के पैकेट भी बनाए, पर मैंने मना किया कि नहीं, वो इतना गर्म होगा, हाथ वाथ पे लग जाएगा, तो मामा खुद ही कर लेंगी। तो मैंने बस ये खुद ही किए, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। और ऐसे ही जो होता है चीज़ें निपट जाती हैं। आपको दिखने में लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, पर हो ही जाता है। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ हैंडल करना आ जाती है। तो यहाँ पे बस अब मैं इसको स्टेपल कर लूँगी। ये वाले जो पैकेट इस तरह बनाने वाले होते हैं ना, ये बजट में आते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं डिस्पोजेबल, वो अब इतने महंगे हो गए हैं कि अगर आप एक एक लेने भी जाएँ ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और ये जो बैग्स होते हैं, ये बहुत ही आपको रीज़नेबल पड़ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसी चीज़ें घर में रखती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब आपके काम आ जाए। तो आप लोगों का भी मैं मशवरा दूंगी कि ये चीज़ें लेके रखा करें, बहुत काम आ जाती हैं। कभी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कहीं अचानक जाना पड़ गया है, कहीं ट्रैवलिंग है, तो ये ऐसे हैंड टू हैंड चीज़ें होती हैं कि बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती और आप आराम से कर लेते हैं। तो आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में आहिल साहब घूम रहे फिर रहे हैं। और यहाँ मेरे सारे पैकेट्स बन चुके हैं। ये वाला बोल मैंने नेबर के लिए निकाला था, उनको दूंगी। बाकी मैं कल ये ज़ोएब के साथ जाके जहाँ मुझे देने होंगे वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी 1-2 पैकेट्स और बनाने हैं, वो मैं लास्ट में बनाऊँगी। और अब इन सबको मैं ऐसे शॉपर में करके रख दूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी। मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बेरेबल मौसम है, बट स्टिल ये मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि हलीम है। हलीम में क्या होता है, झाग बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो है ना ख़राब हो जाता है, सारी मेहनत मैंने अपने लिए निकाल लिया है। थक गई मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैकेट्स भी बना लिए, नेबर में भी दे दिया, अब बच्चों को दिया है, और अब मैं बैठ के खाऊंगी। ये रहा। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले मैं मीठी खाऊंगा। मुझे कहो छोटा छोटा करके।